जय हिंद साथियों। वेलकम टू कॉमरेड दीपक एकेडमी। कॉमरेड दीपक एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग आरआरबी जेई 2026 का जो एग्जाम होने वाला है यहाँ पर 19, 20 और 25 फरवरी को, उसके लिए जो लास्ट मिनट टिप्स रहने वाला है उसका डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। कई बार क्या होता है कि आप कितना तैयारी किए ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ये तो मैटर करता ही, बट एग्जाम में आप किस तरीके से एग्जाम देते हैं, किस तरीके से आप स्कोर गेन करते हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। तो इसके लिए ये वीडियो है, आप इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर वॉच करें। ये लास्ट मिनट टिप्स है उन स्टूडेंट के लिए जो आरआरबी जेई का एग्जाम देने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूं कि किस तरीके से आप बेटर स्कोर गेन कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो अटेम्प्ट करने का तरीका भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली जरूर वॉच करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है कि जो एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम सेंटर आपको अलाउट हो गया है 10 दिन पहले, और एडमिट कार्ड भी आपको 4 दिन पहले दे दिया गया है। तो जिस सिटी में आपका एग्जाम है, कोशिश करें यदि आपके घर से वो दूर है तो एक दिन पहले उस सिटी में आप पहुंच जाए, रूम लेकर के अच्छे से आप क्या करें, रूम ले। और नींद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि एग्जाम से पहले, जिस दिन जैसे कल आपका एग्जाम है तो आज आपको 8 घंटा मिनिमम सोना ही सोना है। आप ज्यादा भी सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉपर नींद जरूरी है। ऐसा नहीं कि एग्जाम हॉल में गए और आपको ऐसा लगे कि आप नींद ले रहे हो, आप सो रहे हो। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैंने ये गलती किया था कब, जब आरआरबी जेई का जब मेंस दे रहा था उस टाइम मैंने गलती किया था। वो गलती मैंने क्या किया था वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं ताकि आप वो गलती ना कर सको। मेरे से गलती ये हुआ था कि आरआरबी जेई का जो मेंस का एग्जाम था उससे एक वीक पहले मैं प्रॉपर नींद नहीं ले पाया था, क्योंकि बर्डन इतना था कि मैं तैयारी करने में इतना लीन हो गया कि 4 से 5 घंटे ही मैं सो पाता था एक वीक तक मुझे याद है, जहां तक कि मैं 4 घंटा ही सोया था। और जब मेरा एग्जाम था उससे पहले दिन मैं 8 घंटा लगभग लगभग सो गया था, लेकिन जब एग्जाम हॉल में गया तो पता चला कि मुझे नींद आ रही है। जब मैंने 150 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही अटेम्प्ट किया, अच्छा से अटेम्प्ट किया, ऐसा नहीं है कि अटेम्प्ट नहीं किया, अच्छा से अटेम्प्ट किया। बट पूरी तरीके से जो एक्यूरेसी होनी चाहिए, जो एनर्जी होनी चाहिए एग्जाम में, वो एनर्जी मुझे फील नहीं हो रही थी। उसके बाद मैंने इन्विजिलेटर से जो है पानी मंगाया, पानी वहां पर पिया, उसके बाद फिर अपनी एनर्जी को वापस गेन किया, फिर मैंने एग्जाम दिया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको प्रॉपर नींद लेने हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। आपको प्रॉपर नींद लेनी है, इसीलिए नींद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि जब आप वो एग्जाम सिटी पहुंच गए या एग्जाम सिटी आपके घर के नजदीक है तो आप घर से भी जा सकते हो। दूसरा क्या है कि आप जो एग्जाम सेंटर है, जैसे आपका फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है या थर्ड शिफ्ट है, तो एग्जाम सेंटर, एग्जाम स्टार्ट जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे कोशिश करें कि 1 घंटा मिनिमम पहले ही आप पहुंच जाए, ताकि वहां एग्जाम सेंटर आपको रोल नंबर या रूम नंबर सब आप अच्छे से देख सको अपना। 1 घंटा पहले पहुंचोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह में यदि फंस गए तो फिर आपका क्या होगा ना, आप टाइम पे पहुंच भी जाओगे तो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो वो प्रेशर आप पर क्रिएट नहीं होना, अपने तरफ से आपको कुछ भी गलती जो है वो नहीं करनी है। ये आपको दिमाग में रखना है कि अपने तरफ से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। तो आप 1 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाए। दूसरा है जिसका मॉर्निंग में है तो वो हल्का ब्रेकफास्ट करे, हो सकता है फ्रूट्स वगैरह हो आपके पास, यदि तो आप फ्रूट्स गेन कर सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं। और यदि जिसका है सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट तो वो हल्का लंच ही करे, ज्यादा नहीं खाए, क्योंकि वहां पर फिर आपको नींद आ सकती है। तो इस वजह से आप हल्का सा भोजन करें। वैसे भी जब एग्जाम रहता है तो खाया किसको जाता है, आपको तो पता ही होगा, यदि आप एग्जाम दे रहे होंगे तो जब एग्जाम रहता है तो खाना भी अच्छा नहीं लगता है, ना नींद प्रॉपर आता है। तो इसीलिए आपको ये चीजें मेंटेन करनी है, हल्का खाओ कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो है वाटर आपको कम ही पीना है, क्योंकि फिर वहां एक बार क्या है ना कि आपका बायोमेट्रिक हो गया तो फिर दोबारा आपको जो है वॉशरूम जाने नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि पानी कम पीना है, ताकि आपको बार बार जो है क्या है कि वॉशरूम यूज ना करना पड़े। और आप यदि आपको एनर्जी लो फील हो तो आप उसके लिए जो है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रल पाउडर भी आप ले सकते हो। तो एनर्जी या ग्लूकोज आप ले सकते हो। वैसे तो ठंडी का मौसम है तो आप इलेक्ट्रल पाउडर भी ले सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि एग्जाम सेंटर पर जो है, जो ओवर कॉन्फिडेंस स्टूडेंट है या जो पढ़ाकू स्टूडेंट है उससे आपको बच के रहना है। कई बार क्या होता है ना कि आप जब एग्जाम सेंटर पे पहुंचोगे तो क्या करेगा कि वहां पर स्टूडेंट पलट रहा है आपके सामने में, या कोई फोन में देख रहा है। तो वो सब चीजें आपको नहीं करनी है और उन सब स्टूडेंट से बचनी है। वो आपको क्यों नहीं गलती करनी है,
क्योंकि क्या होगा ना कि आप मान लो रिवीजन कर रहे हो फॉर्मूला या फिर आप क्या कर रहे हो करंट अफेयर्स देख रहे हो, तो ये माइंड के ऊपर प्रेशर बना रहे हो, वो प्रेशर आपको एग्जाम में दिखेगा, आपका आता हुआ क्वेश्चन भी गलती हो सकता है। तो ये नहीं करना है, आपने जितना तैयारी किया था अपने तैयारी पर भरोसा रखिए, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा यदि आपके मेहनत में सच्चाई होगी। तो इसलिए आपको वो पढ़ाकू स्टूडेंट से आपको क्या करना है, बच के रहना है। वो सीधा समझिएगा कि वो दिखावा कर रहा है, उससे आपको बचना है और आपको दिखावा नहीं करना है। दूसरा जो ओवर कॉन्फिडेंस स्टूडेंट है, तो वो आपको क्या फील करवाएगा कि उसका तैयारी बहुत ही बड़ा है, उसका तो सिलेक्शन हो गया है, इस टाइप से आपको शो करेगा कि उसका तो एक सीट फिक्स है, आपका नहीं होने वाला है। आपको ऐसा फील करवा देगा ना कि आपको लो फील होने लगा कि मेरा तैयारी तो उस लेवल का है ही नहीं। तो उस स्टूडेंट से आपको, ओवर कॉन्फिडेंस वाले स्टूडेंट से बात नहीं करनी है बिल्कुल भी। अपना अच्छे माइंड सेट के साथ आप अपना एग्जाम दीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस और वो पढ़ाकू स्टूडेंट मैंने जो बताया, जो पन्ना पलटते हैं, उन सब से आपको बच करके रहना है। नेक्स्ट जो आपको करना है वो क्या करना है कि इन्विजिलेटर जो भी इंस्ट्रक्शन दे उस इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करें और उनसे बहस ना करें। जो भी है, कई स्टूडेंट बहस करने लगते हैं, तो उनसे आप बहस बिल्कुल भी ना करें। उनके इंस्ट्रक्शन को आप प्रॉपरली फॉलो करें। वो जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको आप प्रॉपर फॉलो करें। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप हैंड राइज करके उनको बुलाइए अपने पास, जो भी प्रॉब्लम है आप उनके साथ शेयर कीजिए। तो इसीलिए जो है आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो और जो है हैंड राइज करके आप बुलाएं, ताकि दूसरे को डिस्टर्ब ना हो और उसके इंस्ट्रक्शन को आप क्या करें, प्रॉपर फॉलो करें। नेक्स्ट जो है वो क्या है कि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपने देखा होगा कि जब आप एग्जाम स्टार्ट होता है तो वो क्या होता है ना कि आपका एंट्री पहले हो जाता है, और वहां पर क्या होता है कि आपके सामने जो है क्या करता है, टाइमर शो करने लगता है। जैसे आपका योर एग्जाम स्टार्ट इन 28 मिनट, 32 मिनट, 35 मिनट, इस टाइप से आपके क्या होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करने लगता है। तो क्या होता है ना कि स्टूडेंट के साथ कि जैसे जैसे मैं वही प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मैंने फेस किया था ड्यूरिंग अपने एग्जाम के। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने फेस किया था, कई सारे स्टूडेंट कर रहे हैं और वो फेस प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे हो। तो इसीलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि आप वो गलती ना करो जो मैंने किया था या जो बाकी स्टूडेंट कर रहे हैं, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। तो मेरा पॉइंट क्या था, मेरा पॉइंट था कि जब वो टाइमर चले तो जैसे जैसे नजदीक आता है तो आपका हार्ट बीट बढ़ने लगता है, आपको डर सा अपने आप में लगने लगता है। तो इन सब चीजें से आपको क्या करना है, बचना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं आप मेडिटेशन, यदि आपको कुछ आता है तो आप कर सकते हैं। आपको कोई वहां पर जो है डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। आपके वजह से किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप अपने चेयर पर बैठ करके कुछ भी कर सकते हैं, या तो आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ताकि आप अपने माइंड को क्या रख सके, शांत रख सकते, कूल रख सकते और आप अपना एग्जाम बेटर कर सके। नेक्स्ट जो है वो क्या है कि जो आपका एग्जाम आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, मैं इस चीज के लिए आपको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आप गाइड कर रहा हूँ कि आपको एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है। तो इसके लिए मैंने 3 स्टेप हमेशा स्टूडेंट को बताता हूँ कि एग्जाम आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आपको 3 स्टेप जो है वो याद रखना है। पहला स्टेप आपका क्या होगा, पहला स्टेप जो आपका होने वाला है वो आपका होने वाला है कि जो भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है उसको आराम से आप बनाइए, हड़बड़ाइए बिल्कुल भी नहीं। ठीक ना, टाइम को मैनेज करते हुए आपको जो भी आ रहा है वो क्वेश्चन आप बनाइए। क्या होता है ना कि आपके साथ जो आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें मिक्स क्वेश्चन आएगा, आपको पहले से ही पता होगा, क्योंकि 2019 का जो पेपर हुआ था और जो 2024 का पेपर हुआ था उसमें पीटी के एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन ही आया था। तो यहाँ भी चांस है कि आपका मिक्स क्वेश्चन भी आने वाला है। हालांकि यहाँ पर जो है मॉक टेस्ट में दिया था पहले सेक्शनल वाइज, फिर हटा दिया गया, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है कि आपका जो है मिक्स क्वेश्चन ही आएगा। तो उस मिक्स क्वेश्चन में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो टाइम टेकिंग होता है, जो आपको लगेगा कि बन जाएगा लेकिन आपका 2 से 3 मिनट वो खा सकता है। तो उसको क्या करना है कि 2 से 3 मिनट आपको लॉस नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपको पहले आता है उस क्वेश्चन को आप बनाइए आराम से, और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आपसे बन जाएगा लेकिन टाइम टेकन लेगा, या फिर जो क्वेश्चन आपको लगता है कि इसका फॉर्मूला मुझे अभी याद नहीं है, तो उसको क्या करना है कि बट आपसे बन जाएगा, तो उसको क्या करना है कि आप मार्क को रिव्यू करके आप आगे बढ़िए। तो ये दूसरा स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या था कि जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आपसे बन जाएगा या टाइम टेकिंग है, तो उसको क्या करना है आपको कि मार्क को रिव्यू करके आपको आगे बढ़ना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी आप अटेम्प्ट मत कीजिए। यदि आपको 50% या 70%, 80% चांस है तो आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन यदि अननेसेसरी का जब उस क्वेश्चन के बारे में आप नहीं जान रहे हैं तो अटेम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं है। वो आपको निगेटिव पता है कि रेलवे के एग्जाम में 1/3 निगेटिव है, तो ये आपको लॉस ही देगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो तीसरा स्टेप आपका क्या था, तीसरा स्टेप आपका था कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को स्किप करके आप आगे बढ़े, उसमें टाइम जो है आप किल ना करें। तो ये 3 स्टेप थे। पहला स्टेप मैंने क्या बताया कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसको बनाइए। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया कि जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि टाइम ले सकता है या फिर आपसे बन भी जाएगा लेकिन टाइम ले लेगा, तो उसको आप मार्क को रिव्यू करके रखिए। जैसे ही एक राउंड आपने पेपर को अटेम्प्ट कर दिया, फिर दूसरे राउंड में उस क्वेश्चन को आप बनाइए। जब मार्क को रिव्यू करके आप रखेंगे तो आपको याद रहेगा, सीधा आप क्लिक करेंगे
वो कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर के उस नंबर क्वेश्चन पर आपको मार्क फॉर रिव्यू आपको दिखाएगा, जो शायद नीला कलर में रहता है, तो उस पर आप क्लिक करने के बाद सीधा उस क्वेश्चन पे आ सकते हैं, तो आपको वो क्वेश्चन ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क फॉर रिव्यू आप जरूर से करके रखें। और तीसरा क्या बताया कि जो आपको लगता है कि नहीं जानते हैं तो उसको अननेसेसरी का अटेम्प्ट ना करें, आप एक्यूरेसी पर फोकस करें, ना कि आप अटेम्प्ट पर फोकस करें। तो इस तरीके से आपको पेपर देनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है कि आपको पैनिक नहीं होना है। बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, और घबराना ये क्या है ना कि नॉर्मल है, हर कोई घबराता है। मैं भी अपने टाइम में घबराता था, ऐसा नहीं नहीं घबराता था, हर कोई घबराता है, और घबराहट जो है हर किसी को होता है। तो इसके लिए आपको ये पैनिक नहीं होना कि मेरे साथ ये घबराहट क्यों हो रही है, मैं पैनिक हो रहा हूँ, ऐसे हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी को डर लगता है, ठीक ना? तो ये आपको बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखना है। पैनिक हर किसी को डर लगता है, तो वो डर आपको क्या करना है कि ओवरकम करना है, कि किस तरीके से उस डर को खत्म करके आप एग्जाम में जो है बेटर स्कोर कर सकते हो। तो वो आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि क्या है ना कि वो आप अगर पैनिक होगे तो फिर आपके एग्जाम पे असर पड़ेगा, तो वो पैनिक आपको बिल्कुल भी नहीं होनी है। तीसरा नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या पॉइंट रहने वाला है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि आप प्रेशर बिल्कुल भी मत बनने दीजिए। क्या होता है ना कि आरआरबी जेई हो या आरआरबी एएलपी हो या आरआरबी टेक्निकल रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि क्या है ना कि आप अपने ऊपर प्रेशर बना लोगे, आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसमें 2 मिनट लगा दिए, 3 मिनट लगा दिए, फिर नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन बनाओगे तो आप टाइम मैनेजमेंट के साथ बनाओगे, आप पर टाइम का प्रेशर बन जाएगा। तो वो प्रेशर आपको अपने ऊपर नहीं बनने देना है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको प्रेशर अपने ऊपर नहीं बनने देना है। आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट के साथ एग्जाम को अटेम्प्ट करें। आपको नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़े। नेक्स्ट जो है वो क्या है कि आप अपने ऊपर बिलीव रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखें। क्या है ना कि सेल्फ बिलीव जो आपके अंदर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो भी मेहनत किया है, आपके मेहनत में यदि सच्चाई है, आपने अच्छे से मेहनत किया होगा, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। कई सारे स्टूडेंट को ये डर होने लगता है कि भीड़ एग्जाम का सेंटर पे भीड़ देख करके कि डर लगने लगता है कि मेरा होगा या नहीं होगा, इतना फॉर्म भरा है, इतना स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, मेरे से तेज तेज है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने अंदर बिलीव रखिए, आप अपने तैयारी पर भरोसा रखिए। यदि आपके मेहनत में सच्चाई है तो रिजल्ट कहीं नहीं जाएगा, आपका रिजल्ट जरूर होगा। तो ये चीज हमेशा आप दिमाग में रखें। तो ये था हमारा पॉइंट जो लास्ट मिनट मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से आप एग्जाम दीजिए और बेटर अच्छा स्कोर कीजिए आप एग्जाम में। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आप जो है स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।